तो यहाँ पे आज मेरी बहन आई है और मेरी बहन की बेटी बहुत दिन के बाद आई है। ये वाली बेटी मेरे आकर के 3-4 दिन हो गया है। तो आज बहन आई है, मैं बहुत खुश हूँ और साथ में बीजी भी हूँ। और यहाँ पे देखिए फरहान अपनी खाला मिलों के बीच में बैठे हुए हैं। कुछ बोलेंगे नहीं? बोलेंगे। बहुत दिन के बाद आए हैं बहन के घर घूमने के लिए। ऐसे तो फ्री नहीं थे, घर में बहुत खुशी थे। आज बोले बेटी को चलो बेटी मैट्रिक एग्जाम लिखी है, एक बार में खाला भी घर नहीं गए, चलो घूमने के लिए। कहा तो माँ बेटी निकले घूमने के लिए, 3 बार रहेंगे, शाम में निकलेंगे घर के लिए। मेरे घर की तीनों बेटियां, मतलब मेरी बहन की तीनों बेटियां अच्छे नंबर से बोर्ड में पास हो गई हैं, तीनों की तीनों। अरे ही मेरी बेटी आती नहीं है, बहुत कम आती है। एग्जाम लिखी हम लोग सब बुलाए तो आई मेरे बच्चा, क्योंकि आनी नहीं फंसती है, वीजा से न निकल नहीं पाती है। यहाँ पे मेरी कुकिंग चल रही है, मैं बहुत बिजी हूँ। यहाँ पे मैं पुलाव चढ़ाई हूँ, एक साइड पे चिकन चढ़ाई हूँ, सारी चीजें हो रही हैं। सैलेड में बना चुकी हूँ। चलिए मेरी कुकिंग हो जाए तो फिर हम लोग साथ मिलकर बैठेंगे, लंच करेंगे। तो यहाँ पे मेरी पुलाव रेडी हो चुकी है और यहाँ पे चिकन भी रेडी हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे फरहान खाना खा के आके खेल रहे हैं। तो फरहान का खाना हो गया है और यहाँ पे मेरी बहन लोग खाना खाने के लिए बैठ चुकी है। यहाँ पे इनका खाना हो रहा है और टाइम हमारा वही है, मैं दिखा दूं, 4 बजने को 5 मिनट बाकी है और हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हैं। ये हमारा दोपहर का लंच। देखिए बहन क्या बनाई, पुलाव है, चिकन ग्रेवी वाला, बहुत टेस्टी खाना। तो बोली इसके हाथ का बहुत टेस्ट है खाने में। ये बहन मेरा कुछ ज्यादा ही तारीफ करती है। तारीफ तो बात नहीं है, क्या बोल रही थी, इनका हाथ का हर चीज अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। चलिए और आप लोग भी आइए, साथ में लंच करते हैं। टेस्टी कैसी। तो यहाँ पे खाया जा रहा है। हेलो गाइस, देखिए मछली आपके घर का मैंगो बना के खा रही हूँ, ला के दी है बहुत सारा। यहाँ पे सब लूडो खेल रहे हैं बच्चे। तो मुझे बहुत आने तो कल मेरी जो बहन लोग आई थी, मेरी बहन की बेटी से मिलने के लिए आई थी और मुझसे भी। तो बहन की बेटी बहुत दिनों के बाद आई है और जो बहन आती थी वो अभी आई नहीं है, उसके यहाँ शादी है, इस वजह से इसको जल्दी जाना पड़ रहा है। तो हम लोग इसे हस्बैंड वाइफ छोड़ने के लिए आए हैं और फिर इसे छोड़ करके हम लोग कदमा आए और कदमा से यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए आए हैं, क्योंकि घर में सब्ज़ी एक भी नहीं थी। तो सब्ज़ी लेना हो गया था हमारा। तो मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि भूख लग रही है, क्योंकि उसकी बस जो थी ना वो 11:30 बजे थी। तो जल्दी जल्दी काम हम लोग नाश्ता वगैरह बनाकर उसे खिला उलाकर, और मैं और हस्बैंड नए नाश्ता किए थे, क्योंकि जाना नहीं जाना उसका कंफर्म नहीं हो रहा था। तो फिर अचानक से उसका जाना कंफर्म हो गया, तो इस वजह से हम नाश्ता नहीं किए थे और हस्बैंड भी नाश्ता नहीं किया। तो वही मैं बोल रही हूँ सब्ज़ी ले ली हूँ, तो चलिए कहीं इडली वगैरह मिल जाए तो हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो वही हस्बैंड देख रहे। तो यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था इडली का, तो यहाँ पे हस्बैंड साइड में कार खड़ी करके मेरे लिए और अपने लिए इडली लाने के लिए जाएंगे। और इडली हमारा फेवरेट नाश्ता, मुझे इडली और डोसा नाश्ते में बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हस्बैंड हमारे लिए इडली लेकर के आ गया। मैं बोली इडली ही लाइएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। उसे हम लोग बस में चढ़ाने गए 11:30 बजे, उसके बाद सब्जी ली, फिर घर भी आना है और आकर घर के सारे काम भी निपटाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग इडली खा रहे हैं और इडली ना खा तो रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और काफ़ी लेट भी हो गया था। तो बस किसी तरीके से भूख लगी थी तो पेट भर ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों खा रहे, तो हस्बैंड बोल रहे कुछ और खाओगी, तो बोले मैं ला देता हूँ। तो मैं बोली कि नहीं, तो बस इडली ही फटाफट खाकर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि फरहान को घर पे छोड़ के आए हैं और मेरी फूफी को क्लास करने भी जाना होता है, तो इसी वजह से तो बस यहाँ से हम लोग नाश्ता करके निकलेंगे और फरहान के लिए रास्ते से कुछ ले लेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी उसको छोड़कर बाहर निकलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। अगर वो अच्छा रहता तो हमारे साथ जाता या फिर वो अपने पापा के साथ जाता, मैं घर पे रहती। लेकिन ऐसा है कि बच्चा हमारा हमारे साथ हर जगह नहीं जा पाता है।
तो इस वजह से हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो उसकी पसंद की चीज़ें लेकर घर ही जाते हैं, ताकि वो हमें देखकर खुश काफ़ी हो जाता है। अगर हम लोग थोड़ी देर ज़्यादा वहाँ पे बाहर रुक जाएं और ऐसे घर चल जाएं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से हम लोग कुछ ना कुछ उसके लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड हंस रहे हैं कि तुम नाश्ता नहीं किया और नाश्ता अच्छा मिला भी नहीं है। तो मैं बोली कोई बात नहीं है, नाश्ता से पेट तो भर जा रहा है, बस घर जाकर फटाफट घर के सारे काम भी निपटाने, वो भी मुझे एक दिमागी टेंशन था। तो चलिए यहाँ पे नाश्ता मैं एकदम बोल रही हूँ ना जल्दी जल्दी की, तो क्योंकि इडली बिल्कुल टेस्ट नहीं लग रही थी, नमक वगैरह कम थे इस वजह से। तो चलिए यहाँ पे से हम लोग नाश्ता करके अब निकल रहे हैं। देखिए हस्बैंड पीछे गए हैं, यहीं पे स्टॉल लगा हुआ था, यहीं से हम लोग नाश्ता लिया और फिर उसके बाद घर आ गए और घर फरहान के लिए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट वगैरह लेकर आए। तो आइसक्रीम देख करके सबसे फर्स्ट वो आइसक्रीम खाने लगा और हमें काफ़ी खुशी होती है। और हम लोग जब बाहर से आते हैं ना तो मेरा बेटा हमें देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। तो यहाँ पर जब वो आइसक्रीम खा रहा था तो हमें बहुत खुशी हो रही थी। तो चलिए यहाँ पे फरहान आइसक्रीम भी खा रहे हैं और मैं घर आते ही घर सबसे पहले क्लीन की, उसके बाद मैं किचन में लग गई और अभी मेरी किचन में कुकिंग चल रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चिकन के लिए प्याज डाल कर रही हूँ। यहाँ पे चिकन मैं अच्छे से फ्रेश करके रखी हूँ। चिकन मसाला बनाऊँगी क्योंकि फरहान बिना नॉनवेज के खाते नहीं हैं। और एक साइड पे मैं आम की क्या बोलूँगी मीठी चटनी बना रही हूँ, गुड़मा जैसा था तो मैं बोली चलो बना लेती हूँ। तो एक साइड पे वो बना रही हूँ और एक करी है और साथ में बरबट्टी और आलू की भाजी थी, रोटी थी, बस चावल बनानी बाकी थी, ये हो जाएगा। तो चलिए अब मैं अपना ब्लॉग का एंड यही लेती हूँ। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।